नमस्कार उत्तराखंड। उत्तराखंड की माँ, माछी, मानुष, जल, जंगल, जमीन की आवाज़, आपका राष्ट्र नीति उत्तराखंड। दोस्तों, जस्टिस फॉर अंकिता केस में आज की कड़ी बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज दर्शकों की और राष्ट्र नीति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जीत, बड़ा असर, बड़ी खबर क्या हुआ है डीएम और एसएसपी के साथ। आप दर्शकों की बदौलत क्यों, कैसे रातों रात डीएम और एसएसपी पौड़ी हटा दिए गए, आप दर्शकों को और राष्ट्र नीति उत्तराखंड का असर, इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरा, वीआईपी पर कौन दे रहा है जनता को और अंकिता को सबसे बड़ा धोखा, एक और बहुत बड़ा खुलासा थोड़ी देर में। और इसके बाद जो टीम महिला संगठनों की आई हुई थी, जो टीम पुलकित को फांसी पे चढ़ाने वाली है, उस टीम ने क्या कारनामा करके दिखाया है, इस पे भी मैं आज बात करूंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आज आप लोगों को एक कमेंट करना है और मेरा और एक काम करना है। दोस्तों, आप लोगों की ये मेहरबानी है कि अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए जो आप लोग लगातार इतना सपोर्ट कर रहे हो, इतने कमेंट, इतने लाइक्स, तो सरकार पे लगातार इसी वजह से दबाव बन रहा है। हमारा चैनल है और भी बहुत सारे चैनल हैं जो लगातार अंकिता के लिए सरकार पे दबाव बनाए हुए हैं। तो ऐसे में आज मैं आप लोगों को एक काम सौंप रहा हूं और मुझे उम्मीद है आज वो आप वो काम करेंगे जरूर, मुझे पक्का उम्मीद है। सबसे पहले, क्योंकि देखिए ये जो खबर है जो मैं आज आपको बता रहा हूं, डीएम और एसएसपी क्यों हटाए गए, इस खबर को देखिए आप लोग कैसे शेयर करेंगे। सबके पास व्हाट्सएप होता है, मेरा एक काम आप कीजिए, सबके पास व्हाट्सएप होता है, सारे लोग इस खबर को व्हाट्सएप के स्टेटस में लगाएंगे, क्योंकि जनता को पता चलना चाहिए निर्भया के केस में फांसी की सजा क्यों हुई, क्योंकि लगातार दबाव मेंटेन रखा गया था। तो आप मेरा एक काम करेंगे और मुझे वादा कीजिए इस बात का कि आज आप अपनी हमारी इस वीडियो का लिंक अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में लगाएंगे, और जो लोग लगाएंगे वही मुझे कमेंट करके लिखेंगे यस आई हैव डन, या इसी को हिंदी में लिखेंगे हाँ मैंने लगाया। ये काम आपने करना है, इतना काम मैं आप लोगों को सौंप रहा हूं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं जो लड़ सकता है वो लड़े, और जो लड़ नहीं सकता है वो जो लड़ रहा है उसके पीछे खड़े हो जाए। तो ये काम आप लोगों ने करना है। तो अब मुद्दे पे आते हैं, बड़ी बात पे आते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि रातों रात, पहली बात, डीएम वी के जोगदंडे और एसएसपी यशवंत सिंह की छुट्टी हो गई मित्रों, छुट्टी। ये एक बहुत बड़ी और खतरनाक सी खबर है जिसमें आप सब लोगों की जीत छुपी हुई है। दोस्तों, आपको पता है आपका चैनल राष्ट्र नीति उत्तराखंड लगातार इस मुद्दे को उठाया हुआ है। हम और लोगों की तरह सिर्फ चिल्लाते नहीं हैं, हम इस केस के कानूनी बिंदुओं पे, आईपीसी, सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, चार्जशीट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, इन मुद्दों पे लगातार सरकार को घेर रहे थे। दर्शकों का प्यार हमें मिल रहा था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बात यहाँ पे आज हमें देखने मिली थी कि जो उत्तराखंड की सरकार है, जितना आप लोगों ने उस पर दबाव बनाया, उसका असर ये हुआ कि पौड़ी जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला अधिकारी वी के जोगदंडे को अपने पद से हटा दिया गया है। आप समझिए, डीएम अपने जिले का, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ें तो उस भगवान से कम नहीं है, साला अपनी भगवान है बोलता है डीएम। ये डायलॉग आपने गंगा जल का सुना होगा, तो वही अपनी भगवान है वाला, वही वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ डीएम। और दूसरा एसएसपी यशवंत सिंह, एसएसपी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिसके अंडर में 5 से 10 हजार सिपाही और कर्मचारी रहते हैं, जिले का सबसे बड़ा एक अधिकारी और एक जिले का नंबर 2 का अधिकारी जिसके हाथ में कानून व्यवस्था होती है। इसकी इनसाइड स्टोरी ये थी कि देखिए, अंकिता का मामला हो या केदार भंडारी जो कि एक युवक पुलिस की कस्टडी से गायब हो गया था, ये दोनों मुद्दों को हमने बहुत प्रमुखता से दिखाया था और लाखों लोगों ने, 80,000, 90,000, 1 लाख लोगों ने ये वीडियो देखा था। और इस बात से नाराज कौन थे? उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर धामी साहब, क्योंकि देखिए अधिकारियों का क्या है, यहाँ से हटेंगे 2-4 साल इधर उधर छोटे विभागों में बगैर पद के रहेंगे, चौथे 5 साल फिर इनको डीएम बना देंगे, सचिव बना देंगे, फिर किसी और जिले की कमान दे दी जाएगी। लेकिन धामी साहब इस बात को जानते हैं कि जनता का खून अभी खौल रहा है। और दूसरा, क्योंकि ये व्यक्ति जो है
उत्तराखंड के नेता बीजेपी नेता के बेटे हैं, बीजेपी नेता विनोद आर्य के बेटे हैं। तो ऐसे में पुलकित कहीं ना कहीं बीजेपी से भी जुड़ा हुआ, इसे एक प्रकार से हम कहेंगे। तो जनता के सामने 2024 में फिर जाना ही जाना है, और 5 लोकसभा की सीटें। इनसाइड स्टोरी आप समझिए। कल मैंने आपको एक और खबर बताई थी कि चीफ मिनिस्टर धामी होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से मिलने के लिए दिल्ली गए हैं गृह मंत्रियों की बैठक में। सूत्र बताते हैं कि इन दोनों के बीच भी अंकिता मामले पे कुछ ना कुछ हुआ, और अगर 1-2 सीटें भी बीजेपी की यहाँ पे कम हो गई, 2-3 सीटें भी कम हो गई, तो कई बार एक मौका ऐसा भी आया था जब 1 सीट से अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार गिर गई थी। तो बीजेपी अंकिता मुद्दे के तत्व को समझती है, और इसी बीच डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वी के जोगदंडे और एसएसपी यशवंत सिंह की छुट्टी कर दी गई, और ये आप लोगों के दबाव की बड़ी जीत है। लेकिन आपको इस खबर को मैंने बता दी है, बहुत फैलाना है ताकि सरकार पे दबाव ऐसा मेंटेन रहे कि सरकार कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो जाए। सरकार को इतना भी स्पेस नहीं देना होगा यहाँ पर, क्योंकि वो पावरफुल लोग हैं। जरा सा हम लोगों ने ढील दी, वो जरा जरा करके रास्ता निकाल देंगे। आज डीएम एसएसपी की बारी है, और मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर अंकिता के केस में थोड़ी ढिलाई बरती गई तो बात चीफ मिनिस्टर साहब तक भी पहुँच सकती है, क्योंकि ये हमारे गरीब महिलाओं का सवाल है। क्यों अंकिता? क्योंकि एक गरीब घर की बेटी थी, उसके पिता अमीर नहीं है, तो क्या गरीबों की जान हम सस्ते में छोड़ देंगे? चीफ मिनिस्टर धामी साहब, राष्ट्र नीति उत्तराखंड आपको सावधान करना चाहता है। लिख के ले लीजिए, होश में आ जाइए। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो मुद्दा है, इनकी जगह पर कमान किसे दी गई? आशीष श्रीवास्तव और श्वेता चौबे, इन्हें नया जो है एक प्रकार से कमान दे दी गई है, और ये काफ़ी तेज तर्रार अधिकारी माने जाते हैं। मेरे ख्याल से ये देहरादून के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पहले रह चुके हैं, और शायद ईवा आशीष श्रीवास्तव मैडम, इनकी मिसेज है, वो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो देहरादून में कोविड में इन्होंने अच्छा मैनेजमेंट किया है। तो ये डीएम जो साहब हैं, हो सकता है पुलकित के पेच कसे, वो तो अभी जल्दबाजी होगी, देखते हैं क्या करते हैं। श्वेता चौबे भी तेज तर्रार ऑफिसर मानी जाती है, क्योंकि एक महिला एसएसपी होगी तो शायद अंकिता के दर्द को समझेंगे और अब अच्छी तरीके से इस पे काम हो पाएगा, ऐसा मैं समझता हूँ। दूसरा, वीआईपी पर मिल रहा है सबसे बड़ा धोखा। एक बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूँ। आज सुबह मैं एक न्यूज़ साइट देख रहा था, उस न्यूज़ साइट का नाम है अमर उजाला। अमर उजाला की न्यूज़ साइट पे एक खबर प्रकाशित हुई, गौर से सुनिए। अमर उजाला की न्यूज़ साइट पर एक खबर प्रकाशित हुई, और उस खबर में क्या निकला कि वीआईपी का नाम अब तक एसआईटी को पता नहीं। हम तो सोच रहे थे कि जो केस डायरी होगी, उस केस डायरी में वीआईपी का नाम पता चल गया होगा, और कोर्ट के सामने वो वीआईपी का नाम आ जाएगा, 3 नवंबर को आ जाएगा। लेकिन उसमें तो ये सूत्र बता रहे हैं, अमर उजाला के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वीआईपी का नाम अभी तक किसी को नहीं पता है। अब ये नहीं पता है, ये पता सरकार करने नहीं देना चाहती। 2 बातें आप समझिए। एक होता है कि कोई इंसान सोया हुआ है, ये इंसान सोया हुआ है, इसे जगाओगे तो ये उठ जाएगा। लेकिन अगर कोई इंसान सोने का नाटक कर रहा है, ये जानबूझ के सो रहा है, यानी सोया नहीं है, सोने का नाटक कर रहा है, फिर इसके ऊपर आप 4 बाल्टी पानी भी डाल दोगे तो भैया उठने वाला नहीं है। तो सरकार इस केस में कहीं सोने का नाटक तो नहीं कर रही है, कहीं ये वीआईपी कोई सफेद पोस्ट सत्ताधारी पार्टी से जुड़ा हुआ तो नहीं है। ये उत्तराखंड पूछ रहा है, सरकार को जवाब देना पड़ेगा, ये बात आप याद रखिए। दूसरा बिंदु, तो ये जनता के साथ धोखा है। अगर आपके पास इतने संसाधन होकर के, धामी साहब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर दैट मच रिसोर्सेस यू हैव, इफ यू कैन नॉट फाइंड हु इज वीआईपी, you should ashamed of it, you should resign from your post। आपको अपनी पद से इस्तीफा दे देना चाहिए सीएम साहब। अगर इतने संसाधन होने के बावजूद अगर आप एक वीआईपी
वो टुच्चू सा वीआईपी के बारे में आप नहीं बता सकते, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि वीआईपी का नाम खुले तो आप सीएम ही ना रह पाए। मुद्दा क्या है, राज्य जानना चाहता है आपसे। इसके बाद आज के आखिरी मुद्दे पे जो मैं बात करने के लिए आया हुआ हूं, इस मुद्दे पे बात करूंगा कि टीम का कारनामा, जो टीम महिलाओं की टीम आई हुई थी, जो महिलाओं की टीम आई हुई थी, इस टीम ने क्या किया है, इस बात को हम जरा सा हम समझेंगे कि इस टीम ने सबसे पहले अंकिता के परिवारजनों से मुलाकात की है और परिवार को ये दिलासा दिलाया है कि जो संभव मदद पॉसिबल हो पाएगी वो हम करेंगे ज़रूर, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, अब ये टीम एक एक करके वनांतरा रिजॉर्ट जाएगी, फिर उत्तराखंड के मुख्य सचिव, अधिकारी, एसआईटी की जो हेड हैं मैडम रेणुका देवी, उनसे मिलेंगी और इस केस पे और भी लोगों से बात करके सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। तो लगातार टीम भी एक्टिव है। तो आज ये हमने बातें की, लेकिन मैंने आपसे एक बात कही थी कि इस वीडियो को आपको स्टेटस पे लगाना है, क्योंकि सरकार पे दबाव बनेगा तो इंसाफ मिलेगा, वरना 2, 4, 6, 8, 10, 12, 30 दिन के बाद इस मुद्दे को कोई नहीं पूछेगा। 4-5 साल के बाद आप भी भूल जाओगे, 7वें 8वें साल पुलकित आपको बाहर दिखाई देगा और फिर किसी अंकिता को पकड़ के इस बार बहड़ी वाली नहर में फेंक देगा। अब आप क्या चाहते हैं ये खुद तय कीजिए। देखते रहे राष्ट्रनीति उत्तराखंड, क्योंकि सबसे तथ्यपरक, सटीक, सत्य, विधिक विश्लेषण केवल हमारे साथ। थैंक यू सो मच।